में संसदीय इतिहास में राजकुमार चौधरी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं इस समय नए संसद भवन के बाहर से। राजकुमार, निश्चित तौर पर ये संसदीय इतिहास का नया अध्याय है, अमृतकाल की नई संसद, और संसद में जो कार्यवाही शुरू हो चुकी है पूरा देश बिना पलक झपकाए देख रहा है। पहले तो चूंकि आप उस स्थान पर हैं जो कि अप्रतिम है, तो जरा अपना अनुभव बताएं कि इस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं। देखिए पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने मेरे इमोशंस जो है वो जानने का प्रयास किया। हालांकि मीडिया में ऐसा होता नहीं है कि अपने सहयोगी के कोई, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं एक आईना है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ज़रूर अपने मैं भी बहुत गौरवान्वित इसलिए महसूस कर रहा हूँ क्योंकि आज एक गणेश चतुर्थी का दिन है और कोई भी जो अच्छा काम हम लोग चाहे घर में कोई छोटी सी पूजा भी करते हैं तो गणेश जी की वंदना जो है पहले होती है। और आज गणेश चतुर्थी के दिन देश को एक बड़ा तोहफा कहीं ना कहीं मिला है लोकतंत्र में। और देखिए मज़े की बात यह है कि संविधान सदन का नाम दिया गया है नई संसद को, और 1:23 पे प्रधानमंत्री का भाषण जब शुरू हुआ तो मैं बहुत गंभीरता से उसको सुनने का प्रयास कर रहा था। उन्होंने शुभकामनाएं दी, उन्होंने बधाई दी और ये कहने का प्रयास किया कि अब हम पुरानी चीज़ों को छोड़ के एक नए रास्ते पे जा रहे हैं, एक नए भारत का निर्माण हो रहा है और एक नए प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। क्योंकि 880, क्योंकि अगर पुरानी संसद की बात करें तो उसमें स्वाभाविक तौर पर वो उस समय के हिसाब से, क्योंकि उस समय जनसंख्या का घनत्व भी बहुत कम था, 75 साल का जो लोकतंत्र है उसमें वो जो दीवारें हैं संसद की उन्होंने बहुत कुछ करीब से देखा और हमारे यहाँ तक का जो सफ़र है उसमें कहीं भी उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन 880 लोकसभा के सांसद और जो लोकसभा में है वो 880 सीटें हैं, उसके अलावा 300, 880 प्लस 300, 1280 लोगों के बैठने की व्यवस्था इसी में। सत्यमेव जयते का मैं एक बार दिखाने का प्रयास करूं पूजा, सत्यमेव जयते, और देखिए उसके ऊपर तिरंगा कितनी शान के साथ लहरा रहा है। और यहाँ जब मैं पहुंचा अभी 1 घंटे पहले तो मैंने यहाँ देखा बहुत सारी महिलाएं जो पार्षद हैं, जो लोकल स्तर पर दिल्ली में अपने भारतीय जनता पार्टी के झंडे को उठाए हुए हैं, वो सब लोग भी यहाँ पे आए हैं इस संसद को देखने के लिए। और उनके अध्यक्ष उनको लेके आए हैं, जो पदाधिकारी हैं उनको आज रूबरू कराया जाए, क्योंकि आज महिला आरक्षण बिल का भी जो मसला है उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा होनी है। लेकिन बहुत ही शानदार दिन है और हिंदुस्तान के लोकतंत्र, देखिए हिंदुस्तान को बड़े लोकतंत्र के तौर पे ऐसे नहीं जानता, जो लोकतंत्र की खुशबू है वो इसमें दिखती है। क्योंकि अभी पहले लोकसभा अध्यक्ष ने अपना जो भाषण है वो दिया और उन्होंने उसमें स्पष्ट तौर पर ये कहने का प्रयास किया कि अब हम एक नए भारत के तरफ अग्रसर हैं और पुरानी चीज़ों को हम आगे बढ़ाएं और इसमें एक संवेदनशीलता बनी रहे। और किसी भी मुद्दे पर हमारी सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन उसके अंदर एक मर्यादा होनी चाहिए, उसके अंदर एक सभ्यता होनी चाहिए, उसके अंदर एक संवेदनशीलता होनी चाहिए। मंथन चिंतन मनन करने के लिए ये जो संसद का मंदिर है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, जो 140 करोड़ की आबादी है वो अपने संसद चुनती है, वो उन जनप्रतिनिधियों को बड़े भाव के साथ चुनती है कि ये कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर हमारी बात कहेंगे, और उनको यहाँ भेजा जाता है जिन पर लाखों रुपए महीने का खर्चा होता है, उन्हें यहाँ रहने की सुविधाएं दी जाती हैं। इसके अंदर तमाम जो सांसद हैं उनको बैठने की व्यवस्था, एक कैंटीन की बात कर लूँ मैं पूजा, तो कैंटीन में बहुत जो उन्हें बहुत नॉमिनल चार्ज पे उन्हें वो बेहतरीन भोजन मिलता है, इसलिए कि वो लोकतंत्र की बात करें, अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को यहाँ पे रखें और एक बढ़िया बजट बनाकर एक उस जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा हुआ है, जिसको आवश्यकता है नेतृत्व की, जिसको आवश्यकता है संसद की, जिसको आवश्यकता है सांसद की, वो सांसद उसकी आवाज़ बन के आता है और अपनी बात को रखता है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने तमाम तरह के जो कसीदे हैं वो पढ़े हैं। मेनका गांधी का जिक्र हुआ कि जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक इस संसद में रही हैं। मनमोहन सिंह का जो है वो। ठीक राजकुमार, फिलहाल बता दें आपको इस समय की बड़ी और अहम खबर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो है वो लोकसभा में पेश किया गया। आज की ये बड़ी ऐतिहासिक खबर, एक और बड़ा इतिहास, एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक, 2024 के लिए बड़ा संदेश, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को पेश किया गया नई संसद में। ये दूसरा दिन है विशेष सत्र का, लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी, प्रधानमंत्री के बाद अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे और उसके बाद अब पेश हुआ है नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल। नारियों को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को और अधिकार देने के लिए, उनकी भागीदारी और सुनिश्चित करने के लिए
ये बिल अपने आप में बेहद अहम है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया है बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, जिसकी प्रतीक्षा, जिसका इंतजार लंबे समय से था। और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। अध्यक्ष जी, 239AA के माध्यम से 33% सीटें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। आर्टिकल 330A के माध्यम से तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST इन हाउस ऑफ पीपल है। हाउस ऑफ पीपल इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कौन से उसमें है। आर्टिकल 332A है इस में है इस I would like to clear them, sir. It is already uploaded, sir. Supplementary list. It is already uploaded, sir. We are able to see it. We are able to. Why they are not able to see it? Whether they are opposing the Mahila resolution bill, let them clarify, sir. It is there, sir. Let them understand, sir. It is already there. ये तो है, sir, already. ए मेरे अभी जो इधर रखा है टैब, ये टैब में आ रहा है। You please try to understand the technology. हम आज भारत में डिजिटल इंडिया की बात करें। चेक करा दो गौरव जी, चेक करा दो कृपया। चेक करिए, प्लीज चेक मिस्टर गौरव। डिजिटल कंसोल में एसएमएस में भी है, चेक। ये मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप सबकी स्क्रीन पे दिख रहा है। आप चलो 1 मिनट देख लो। सबके डेस्क पे है, उनको रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस में देखिए। रिवाइज लिस्ट ऑफ अर्जुन जी, आप कंटिन्यूस कीजिए। ठीक, अध्यक्ष जी, इनको शांत कराइए। आप तो कंटिन्यूस कीजिए। अध्यक्ष जी, इतना महत्वपूर्ण बिल है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम जी। सुनिए, 2 मिनट सुनिए, मैं वही बोल रहा हूं। अध्यक्ष जी, द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट बिल। अधीर रंजन जी सुनिए थोड़ा। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ है इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपको एक समझाना चाहता हूं धीरजन जी। अभी जैसे 543 नंबर है, इट इज ऑलरेडी देयर इन द यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस। यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस। देखिए 543 नंबर है अभी, उसमें बालू जी यू कैन सी नाउ, यू कैन सी नाउ। बिल आल्सो इन योर हैंड, बालू जी यू कैन सीट नाउ। 1 मिनट अर्जुन जी, आज बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, केवल कल बिल पर बिल डिबेट होगी, जब आपने विचार रख करना। अर्जुन जी मेघवाल। हाँ अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन होने वाला है वो बता रहा हूं अधीर रंजन जी। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ही ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद। कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं। आप इसके समर्थन में नहीं हो क्या? आप बैठिए, एक बार बताता हूं मैं आपको। और इतिहास भी सुनिए कल्याण बद्र जी। ये सबसे पहले
सबसे पहले ये बिल राज्यसभा में भी करेंगे हम। अब आप सुनिए कल्याण जी, राज्यसभा में भी लाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये बिल, मैं इतिहास बता रहा हूं इसका। सबसे पहले ये बिल सितंबर 96 देवेगौड़ा जी के समय आया, वो भी 11वीं लोकसभा में। उसके बाद दिसंबर 98 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब आया, वो 12वीं लोकसभा में। उसके बाद दिसंबर 99 में अटल जी की सरकार थी, तब फिर आया 13वीं लोकसभा में। और ये जिसका जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय जो बिल आया, वो लोकसभा में नहीं आया, वो आया मई 2008 में राज्यसभा। यही यहां से षड्यंत्र की बू आती। और राज्यसभा में आने के बाद ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में गया, और वहां ये बिल जब रिपोर्ट आई तो मार्च 2010 में 9 मार्च 2010 में राज्यसभा ने इसको पास किया। उसके बाद राज्यसभा ने कम्युनिकेट किया लोकसभा को, और जब रिपोर्ट किया तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल जब इसको रिपोर्ट किया तो ये लोकसभा की प्रॉपर्टी बन गई। और 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई, अध्यक्ष जी, 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई 18 मई 2014 को, ये बिल भी लैप्स हो गया और इन लोगों ने पारित नहीं किया, जानबूझ के पारित नहीं किया। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन पढ़ना बताता हूँ अधीर रंजन के लिए। अभी सुनिए, आप सुनिए द प्रोविजन। ये इसके बाद मैं अधीर रंजन जी, देखिए आर्टिकल 107। अरे सुनो तो सही। मैं अध्यक्ष जी इसके बिल के प्रावधान में मैं, देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नई संसद के पटल पर इस नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। आज ये सदन नारी शक्ति को लोकसभा और राज्यसभा में 33% भागीदारी देने का साक्षी बनेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच हमेशा से नारी को शक्ति स्वरूप मानने की रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में आज वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है देश। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो अंतरिक्ष हो, सेना हो, पुलिस हो, खेल जगत हो, उद्यमिता हो, व्यवसाय हो, साहित्य हो, कला हो, महिलाएं प्रभावशाली नेतृत्व करके देश को गौरवान्वित कर रही है। आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रस्तुत कर सच्चे अर्थों में नारी शक्ति को उनका अधिकार देने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति में नारी को सदैव से शक्ति स्वरूपा माना गया है। हमारे श्लोकों में भी कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक कोट आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, कोट अनकोट। बाबा साहब को किसी ने पूछा कि आप किसी समाज के उत्थान की प्रगति कैसे नापते हो, व्हाट इज द पैरामीटर, कि ये समाज या देश, ये राष्ट्र उन्नति कर रहा है। तो बाबा साहब ने एक कोट कहा था, उसको मैं कोट अनकोट कह रहा हूं। उन्होंने कहा, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। महिलाएं अगर किसी देश में प्रगति कर रही है तो मैं समझता हूं कि वो समाज, वो राष्ट्र प्रगति कर रहा है, ये बाबा साहब ने कहा था। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को इसलिए भी याद करना चाहता हूं कि 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने कहा था इसी सेंट्रल हॉल में, जिसमें आज लास्ट फंक्शन हुआ, कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं कि हम राजनीतिक क्षेत्र में तो समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता नहीं होगी। इसको कौन दूर करेगा? आने वाली सरकारों का ये इसका काम होगा। लेकिन ये नहीं कर पाए जो सरकारें आई। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए 2014 में, तो जन धन अकाउंट आया, एक महिला के अकाउंट, एक के अकाउंट नहीं, ये असमानता थी। अध्यक्ष महोदय, पीएम आवास, एक के घर कच्चा, एक के पक्का, ये असमानता थी जिसकी ये बात अधीर रंजन की कर रहे थे। एक के घर शौचालय, एक के घर शौचालय नहीं, ये असमानता थी। एक के घर बिजली, एक के घर बिजली नहीं। एक के घर गैस, एक के घर गैस नहीं। एक के घर नल से जल और एक के घर नल से जल नहीं। और मुद्रा योजना में भी
जैसे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, स्टैंड अप इंडिया में भी 1 लाख से 10 करोड़ तक का लोन, ये असमानता दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए ये महिलाओं को सशक्तिकरण भी करेगा और महिलाओं का उत्थान भी करेगा और ये दिशा भी देगा। इसलिए मैं इसकी अनुमति चाहता हूं आपसे। ये नारी शक्ति बंधन विधेयक भारत के विकास में नारी शक्ति की भूमिका को निर्धारित करने वाला होगा। 2047 तक के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। महिला सशक्तिकरण में वुमन लेड डेवलपमेंट को नई दिशा देने वाला होगा। नए भारत के निर्माण में ऐतिहासिक महिला नेतृत्व को पहचान दिलाने वाला होगा। संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा देने वाला ये सिद्ध होगा। इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी अब विधेयक को प्रस्तावित करें। आई इंट्रोड्यूस द बिल। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 1 श्री किरेन रिजिजू जी। महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं लोकसभा में आज के कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित प्रपत्र सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 2 श्री पंकज चौधरी जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मत संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। नंबर 3 महासचिव। आइटम नंबर 3 महासचिव। Sir, I lay on the table the following bills passed by the Houses of Parliament during the 12th session of 17th Lok Sabha and assented to by the President since the report was last made to the House on 21st July 2023. The Cinematograph Amendment Bill 2023, the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2023, the Scheduled Tribe Constitution Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill 2023, the Central Goods and Services Tax Amendment Bill 2023, the Integrated Goods and Services Tax Amendment Bill 2023, and the Mediation Bill 2023. I also lay on the table a copy each, duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha, of following bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President: the Biological Diversity Amendment Bill 2023, the Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2023, the Forest Conservation Amendment Bill 2023, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2023, the Offshore Areas Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2023, the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2023, the Government of